हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पाँव, दांत और अंडर आर्म से अक्सर ऐसी स्मेल आती है जो कि आम लोगों जैसी नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा बुरी और तेज़ होती है। और हमें समटाइम्स ऐसी सिचुएशन में एम्बैरेसमेंट भी हो रही होती है किसी से मिलने में, या अगर घर में कोई गेस्ट आ जाए उनके सामने अ, हमें बुरा लग रहा होता है कि हम में से स्मेल आ रही है। हम बहुत कोशिश भी कर लें फिर भी वो स्मेल ऐसी होती है कि शावर लेने, पाँव धोने के बावजूद भी आ रही होती है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो तमाम ऐसी रेमेडी जो घर में रहकर आप घर की चीज़ों से यूज़ करके अपनी एटलीस्ट इस स्मेल को दूर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी स्मेली शूज़। आपने अक्सर नोट किया होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या घर के कुछ मर्द ऐसे होते हैं, इवन लेडीज़ भी, जिनके पाँव से एक स्पेसिफिक सी स्मेल आती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वो स्मेल का रीज़न क्या है। आपको पता है कि हवा में हर जगह बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं, और वो गीली जगह पर ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, या जिन लोगों का काम ऐसा है कि उन्होंने घंटों सॉक्स एंड शूज़ पहनने हैं, जॉब नेचर ऐसी है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हस्बैंड ने ऑफिसेज जाना होता है, तो वहाँ पे एक ड्रेस कोड होता है कि आपने शूज़ के साथ आना है। उस सिचुएशन में पाँव में नमी रहने की वजह से, या ऐसा हुआ कि गीले गीले पाँव में सॉक्स डाल ली तो जर्म्स वहाँ पर ग्रो कर गए। उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, एक तो अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी डेटॉल, जो हर घर में मौजूद होता है, अगर नहीं तो बहुत इजीली अवेलेबल होता है। इस एक चीज़ से आपकी बॉडी की बहुत ज़्यादा बुरी जो स्मेल है वो कम हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करने से आलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने शूज़ को वॉश कर लेंगे। मैं बहुत फ्रीक्वेंटली शूज़ वॉश करती हूँ, आप लोगों के साथ अक्सर शेयर भी कर रही होती हूँ, और मैं वॉशिंग मशीन के अंदर ही कर देती हूँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप वॉशिंग मशीन को बाद में वॉश कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले शूज़ जो हैं अपने डाल देती हूँ। जब भी मैंने डालने होते हैं इकट्ठे सबके डाल देती हूँ, तो ज़रा आसानी हो जाती है। मुझे गंदे शूज़ बहुत बुरे लगते हैं और इनको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। दैट्स वाई मेरी कोशिश होती है कि मैं शूज़ को अच्छे से साफ़ कर दूँ। अब शूज़ बाहर से तो हर कोई साफ़ कर लेता है, लेकिन अंदर से वो फिर गंदे रह जाते हैं, इसलिए इनको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें मैं थोड़ा-सा डिटर्जेंट डालती हूँ और थोड़ा-सा मैं डेटॉल डाल देती हूँ। डोंट वरी, इसकी स्मेल जो है वक़्त के साथ-साथ ख़त्म हो जाएगी, और जब इसको धूप में आप सुखाएँगे तो इसमें से ना होने के बराबर स्मेल आएगी, अगर आपको डेटॉल की फ्रेग्रेंस या स्मेल से मसला है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको भिगोने के लिए रख देना है, एक चक्कर चले ताकि डिटर्जेंट एंड डिटॉल मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दूँगी, हार्डली 15 टू 20 मिनट्स या 30 मिनट्स। उसके साथ-साथ ये होगा कि डिटर्जेंट भी अपना काम करना शुरू कर देगा, सोख रहेंगे जूते और डिटॉल भी, और उसके बाद मैं फिर इसको 15 मिनट्स के लिए चला दूँगी। 15 मिनट्स इसका वॉश टाइम है, उसके बाद इसने रिंस भी होना है और ड्राई भी होना है। तो ये देखें, आपको मैंने शूज़ की हालत पहले दिखाई थी, ये वाइट स्नीकर्स बहुत गंदे हो जाते हैं। कभी इनको भी धोने का तरीका बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने इनको मशीन में धोया है, बच्चों के तीनों जो स्नीकर्स हैं। उसके बाद जॉगर्स हो गए या कोई भी इस तरह के फैब्रिक स्टफ़ के कपड़े, जूते आप आसानी से जो है ना वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं। तो इनको आपने क्या करना है, जब मैं इनको स्पिन भी कर लेती हूँ, और फिर ड्राई करने के लिए जब धूप निकले आपने इसको फ़ौरन धूप में रख देना है, ताकि अच्छे से अंदर बाहर से ड्राई हो जाए। उसके बाद कुछ ऐसे शूज़ भी होते हैं जिनको आप धो नहीं सकते, जैसा कि आपके हस्बैंड के ऑफ़िस के शूज़, बच्चों के जो शूज़ होते हैं स्कूल के, वो आप वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, इस तरह के शूज़ के लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। और ये जो स्नीकर हस्बैंड के हैं, ये मैंने नहीं वॉश किए क्योंकि ये भी ख़राब हो जाएंगे, दैट्स वाई। सो इनको साफ़ करने का तरीका ये है कि आप किसी भी बॉटल में थोड़ा सा डेटॉल और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इस बॉटल में मैंने इतना सा पानी ले लिया है, और इसमें मैं 1 कैप जो होगा इसका, या लिड कह लें आप, वो मैं डेटॉल का इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और अपना ये असर जो है वो कर देगा, और हम जूतों के ऊपर स्प्रे कर देंगे। इवन हम जूतों के अंदर भी स्प्रे कर सकते हैं। बहुत कन्वीनियंट है, हर घर में ये स्प्रे बॉटल होती है। इसको आप बनाकर फिर यूज़ कर लें, और उसके बाद आप फिर वॉश करके इसको बॉटल को साफ़ कर दें, तो कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरह से आपका एक बहुत जल्दी और क्विकली आपका ये एक सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। और ये देखें, स्प्रे बॉटल में डालने का मकसद ये होता है कि चीज़ अच्छे से फिर आप उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अब इस तरह के जूते जो हस्बैंड के हैं, आपने
उनको बाहर से भी स्प्रे कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप किसी साफ़ कपड़े से उसको साफ़ कर लें। अंदर जो जूते होंगे, अंदर वाला जो उसका पार्ट है, उसमें भी हम स्प्रे अच्छे से कर लेंगे। उसको आप चाहें तो साफ़ कर लें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है साफ़ करने की। बाहर के लिए इसलिए साफ़ करने का कहा कि कहीं स्टेन ना आ जाए, लेकिन खैर स्टेन आएंगे नहीं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने किसी ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पर धूप, रोशनी, हवा आए, ताकि इसकी जो बैड स्मेल है वो निकल जाए और आपके जूते जो हैं वो साफ़ हो जाएं। उसके बाद कुछ जूते ऐसे भी हो सकते हैं, या आप डर रहे हैं कि ये करने से आपके कहीं जूते ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव जूते होते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, खाने का सोडा, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, ये हर घर में मौजूद होता है, जो हम चने बॉयल करने के लिए उसमें डालते हैं, चने भिगोने के लिए। तो ये मैंने इस तरह की एक बोतल में रखा होता है। आपको पता है कि मैं बहुत से घर की चीज़ें साफ़ सफाई में सोडा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, और यू हैव नो आइडिया कि मैं इसको बहुत तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, मैं कभी ख़त्म नहीं होने देती। इसको आप जूतों के अंदर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें और बड़ा कन्वीनियंटली हो जाएगा, और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर दें। मेक श्योर ये अंदर वाली साइड पे अच्छे से मिक्स हो जाए या स्प्रेड हो जाए। उसमें ये होगा कि ये सोडा वैसे भी बैड स्मेल के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह आपके जूते जो है ना अच्छे से अंदर से साफ़ हो जाएंगे। फिर जब आपने पहनने हैं, आप किसी कपड़े से इसको साफ़ कर लें या झाड़ लें, तो आपके जूते जो है ना स्मेल से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद अक्सर लोगों के पाँव से बहुत बुरी स्मेल स्मेल आ रही होती है, जो कि वो जा नहीं रही होती, ठीक है। क्योंकि जूतों का तो हमने हल कर लिया, लेकिन जो पाँव मेन वजह है जूतों सॉक्स में स्मेल आने की, तो उसका इलाज कर लेते हैं। उसके लिए आपने एक टब में पानी लेना है, और ये आपने वीक में एक दफ़ा तो लाजमी करना है, या 10 डेज़ में 2 दफ़ा तो लाजमी कर लें, लाइक 5 डेज़ के फासले से। तो आपके पाँव एक टाइम आएगा कि स्मेल से दूर हो जाएंगे। डेली बेस पे तो हम पाँव को धो ही रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ 5 दिन में आप एक दफ़ा ये किया करें कि पानी को डिप कर लें। अब आपकी मर्ज़ी है, आप गर्म पानी में करें या ठंडे पानी में करें। ये मैंने टैप वाटर लिया है, कोई ज़रूरत नहीं है गर्म पानी में करने की, क्योंकि हमें बेसिकली डिटोल को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि उसको पानी में यूज़ करना है। डिटोल हम डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगा सकते, स्किन बर्न हो जाती है, इसलिए उसको थोड़ा सा हमें पानी में ऐड करना होता है, पानी में मिक्स करना होता है। ये बहुत सेफ़ है, और आप आसानी से इसको कर सकते हैं, और आपके पाँव की गंदी सी जो स्मेल है ना वो दूर हो जाएगी। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको सोक करके रखें, एंड दैट इज़ इट। उसके बाद जो हमारे अंडर आर्म्स होते हैं उससे भी बहुत स्मेल आती है। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो घर में काम कर रही होती हैं, उनको बहुत पसीना आता है, इवन कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं, तो उनसे बड़ी स्मेल आ रही होती है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपने एक तो डेली शावर लेना है, उसके बाद आपने डिटोल यूज़ करना है। अच्छा, डिटोल को कभी, जैसे मैंने बताया, स्किन पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, आपकी स्किन बर्न हो जाएगी। मैंने ये करके देखा हुआ है और मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपने क्या करना है, जब आपने नहाने लगना है, तो नहाने से पहले मैं क्या करती हूँ, मैं टीथ ब्रश कर लेती हूँ, बैठ के अपने पाँव साफ़ कर लेती हूँ, या कभी अपना स्क्रब कर लिया, अपने स्किन केयर कर ली। तो उस दौरान आपने ये चीज़ सबसे पहले अप्लाई कर लेनी है। आपने पानी का एक ये डिब्बा जो होता है, हाफ़ बेशक ले लें, उसमें आप डिटोल ऐड कर लें, और अपनी अंडर आर्म्स पे वो लगा लें। जैसे जैसे नहाते हैं आप, पानी डालते हैं अपने ऊपर, आपने उसी तरह तरीके से अपनी अंडर आर्म्स पे, ये दोनों साइड पे, ये वाला जो पानी आपने तैयार किया है ये आपने स्प्रेड कर लेना है। और आपके अगर ग्रोइन एरिया से भी स्मेल वगैरह आती है, लेकिन मेक श्योर ग्रोइन एरिया में ज़्यादा कंसनट्रेटेड डिटोल नहीं होना चाहिए, कहीं आपको इरिटेशन ना हो जाए या फिर कहीं एलर्जी ना हो जाए। तो उसमें यह है कि ज़्यादा पानी में मिक्स करके लगाइएगा, वरना आप रहने दें। तो आप अपनी अंडर आर्म्स में ये पानी यूज़ करें, और उसके बाद अपने दांत साफ़ कर लें, पाँव धो लें, अपना क्लेंजिंग कर लें, या वट एवर जो भी आपने करना है वो कर लें। उसके बाद आप शावर ले लें, तो आपकी जो अंडर आर्म्स है ना वो काफ़ी हद तक उनमें से स्मेल नहीं आएगी, और आपका ये मसला हल हो जाएगा। और ये आप हर चौथे पाँचवें दिन कर सकते हैं, अपनी रूटीन ही बेशक बना लें। ये इफ़ेक्टिव भी है, और ये 100% सेफ़ भी है, इसका कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद आप ये जो सोडा है, जो मैं बता रही थी कि स्मेल के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, चाहे कपड़ों से आए, चाहे कारपेट से आए, या घर की किसी सिंक से आए, या आपकी बॉडी से आए, आप ये सोडा यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसको अंडर आर्म्स में अप्लाई कर लेना है, और अपने काम करें, जो भी आपने करना है कर लें। उसके बाद
आधे पौने घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आप शावर ले लें। तो ये जितनी भी आपकी स्मेल है, एक तो ये बैक्टीरियाज़ को भी क्लियर कर लेगा, साफ़ कर देगा और स्मेल को भी दूर कर देगा। तो आपकी अंडर आर्म्स बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी और स्मेल फ्री हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। तो ये भी मेरा आज़माया हुआ तरीका है। डिटॉल वाला तो मैं बहुत करती हूँ। उसके बाद कोशिश करें कि आफ्टर एवरी शावर कोशिश करें कोई रोल ऑन, कोई स्प्रे ज़रूर रखें। ज़रूरी नहीं है कि स्प्रे कभी बाहर जाना हो, परफ्यूम्स कभी बाहर जाना हो फिर ही अप्लाई करने हैं। घर में इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर अप्लाई किया करें, ताकि आपकी बॉडी से नेचुरली ही वो स्मेल जो है वो दूर होती जाए। तो कोई भी ऐसा रोल ऑन जो कि 48 आवर्स या 24 आवर्स लिखा होता है, लेकिन ये कि पूरा दिन आपको एटलीस्ट 12 आवर्स तो आपको अच्छा रखता है, फ्रेश रखता है। तो आप कोई बॉडी स्प्रे या फिर रोल ऑन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि पाउडर अच्छी चीज़ नहीं है, पाउडर भी यूज़ करें। उसके बाद माउथ की जो स्मेल होती है वो भी बहुत इरिटेट करती है, हमें तो करती है, एम्बैरेसमेंट हमें फ़ील हो रही होती है। इसके बाद ये कि दूसरों को बहुत बुरी लग रही होती है। तो उससे बचने के लिए एक आसान हल है कि हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में ब्रश करते हैं। ये बिल्कुल भी आपने नहीं करना। जब भी आपने टीथ ब्रश करने हैं तो कोशिश करें कि आप अच्छे से करें, टाइम देकर करें। 2 मिनट जो हैं वो 2 मिनट्स जो हैं वो वैसे रिक्वायर्ड हैं, पर आप 3 से 4 मिनट तक करते रहें मुसलसल। और कोशिश करें कि दांतों का कोई ऐसा एरिया ना हो जहाँ पर ब्रश ना जाए। तो अच्छे से यूज़ करें इसको और अच्छे से अपने दांत साफ़ करें। दिन में एक दफ़ा करने होते हैं। बच्चे समटाइम्स ना काम चोरी करते हैं और वो अच्छे से नहीं करते। तो उसके लिए ये कि बच्चों के सर पे खड़ा हो जाया जाए या उनको चेक कर लिया जाए। अगर नहीं अच्छे से आप सेटिस्फाइड तो उनको दोबारा भेजा जाए, ताकि उनको पता हो कि हमने एक दफ़ा में ही करने हैं। कोई भी टूथपेस्ट यूज़ करें, मैं नहीं कहती कोई अच्छी कोई बुरी, या कोई भी, बट जो भी आपको ईज़िली अवेलेबल है या पसंद है। बच्चों की भी हो सकती हैं, आजकल बच्चों के भी बहुत टूथपेस्ट आई हुई हैं। इसके अलावा कुछ पाउडर्स भी होते हैं जो कि दांतों को साफ़ भी करते हैं और ये जो बैड स्मेल है ना उसको भी अवॉइड करते हैं। तो उसके लिए ये मैंने मंगवाया था। ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, हस्बैंड ने मंगवाया था, लेकिन ये इफ़ेक्टिव नहीं है। ये पाउडर बहुत इफ़ेक्टिव है। ये मेड इन इंडिया है। आई नो मैं प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन ये वाकई काम करता है। एक तो ये हर्बल है, और ये मेरे हस्बैंड दुबई से एक छोटी बॉटल लेके आए थे और इतनी मैं सेटिस्फाइड हुई थी कि मैंने फिर 2 बॉटल्स और मंगवाई, बड़ी वाली। ये बड़ी वाली बॉटल है। तो ये 100% काम करता है, दांतों की सफाई भी बहुत अच्छे से करता है और स्मेल्स भी बिल्कुल नहीं आती। इसके इंग्रेडिएंट्स में लौंग है, पुदीना है, इसके अलावा इसमें जो दातन टाइप चीज़ होती है ना, जो पहले वक्तों में लोग किया करते थे, वो है। तो आप चाहें तो घर में भी ये चीज़ें मिक्स करके या आप वैसे भी दातुन कर लें तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। लेकिन ये पाउडर फॉर्म में है, इसको यूज़ करना आसान है और ये कि ये सही रहता है, बजाय इसके कि दातुन जगह जगह पड़ा हुआ है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको मैं हाथ में लगाती हूँ और ब्रश के साथ करती हूँ, थोड़ी देर छोड़ देती हूँ और मुंह से स्मेल भी नहीं आती और दांत भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और इसका कलर भी नहीं आता दांतों में या स्किन पे। उसके बाद बेकिंग सोडा, अगेन मैं कहूँगी ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये आप हफ़्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, वरना ये डेंजरस हो सकता है आपके दांतों के लिए। इसको भी दांतों पे अप्लाई करना है और आपने थोड़ी देर छोड़ देना है और उसके बाद ब्रश कर लें और फिर टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, टूथपेस्ट सॉरी। उसके बाद माउथ वॉश भी दांतों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये भी बैड स्मेल को कंट्रोल करता है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो या इससे आपका कोई मसला हल हो गया हो, तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी नई इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।